हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और सिस्टम एरर के बारे में जो कि यूट्यूब के द्वारा यूज़र अकाउंट्स और यूट्यूब क्रिएटर्स को दी जाती है। और वो एक यूट्यूब एल्गोरिथम के थ्रू और एक सिस्टम नोटिफिकेशन के थ्रू एक सिस्टम एरर है जो कि आपके लिए जो आपके अकाउंट पे दिखाई देती है, जैसे कि फेल्ड मेटा डेटा नॉट सेव्ड। मतलब इसका ये है कि आपने कुछ चीज़ उसके अंदर सेव करने की कोशिश की है पर वो फेल हो गई है, इसलिए वो मेटा डेटा में सेव नहीं हुई है। तो उसका क्या रीज़न है कि जैसे आपने कोई वीडियो वगैरह अपलोड की होगी या फिर कोई टाइटल वगैरह अपलोड किया होगा, पर उसके अंदर या आप थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन या फिर टैग्स वगैरह, हैशटैग वगैरह अपडेट करा है, तो टैग मतलब वो सेव नहीं हुआ है। तो उसके अंदर एक मैसेज शो होता रहता है कि आपने जो सेव किया है वो उसमें दिखाता है फेल्ड, और उसमें लिखा हुआ आता है मेटा डेटा नॉट सेव्ड। उसका रीज़न ये होता है कि उसके सिर्फ 3 से 4 रीज़न होते हैं। एक तो ये है कि अगर आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है, अगर उसमें कोई ग्लिच चल रही है तो उसकी वजह से भी जो है वो सेव नहीं होगा। दूसरा, अगर आप किसी ब्राउज़र पर ओपन करके रखे हैं यूट्यूब स्टूडियो को, तो उस ब्राउज़र के अंदर जो कुकीज़ है और जो उसका हिस्ट्री में जो उसका बैकलॉग पड़ा है, अगर वो करप्टेड वगैरह है तो उस वजह से भी नहीं होगा। अगर आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है तो उस वजह से भी नहीं हो पा रहा होगा। और हो सकता है कि कोई जो फाइल्स वगैरह हैं, वो फाइल्स वगैरह फाइल फॉर्मेट जो है उसकी वजह से भी नहीं हो पा रहा होगा। और जो आपकी एक यूट्यूब स्टूडियो ऐप है, अगर उसके अंदर ग्लिच चल रही है तो उसकी वजह से भी नहीं हो सकता है। ये थोड़े बहुत रीज़न होते हैं, ठीक है। और ब्राउज़र की जो कैशे और कुकी होती है उनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए उसके, वरना उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर करप्टेड चीज़ें भी आ जाती हैं। और जो फाइल फॉर्मेट है वो भी आपको देख लेना चाहिए कि कौन सा फाइल फॉर्मेट है, क्या है क्या नहीं है, उससे भी ये रीज़न आ सकता है। और जो सबसे एक मेन बात है कि सेशन टाइम आउट। सेशन टाइम आउट का मतलब ये होता है जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उस वेबसाइट के ऊपर आपने थोड़ा बहुत काम किया और थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसमें आपने थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो वेबसाइट को बनाने वाले होते हैं, डेवलपर वगैरह होते हैं, या फिर जिनकी वो वेबसाइट होती है, जो उनका मालिकाना हक रखते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर सेशन टाइम आउट लगाते हैं कि मेरा पेज इस वेबसाइट का 30 सेकंड के बाद या 40 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए। ऑटोमेटिकली का मतलब ये नहीं है कि वो अपना आप ही क्लोज हो जाएगा, नहीं, वो पेज दिखाई देता रहेगा, पर उसके अंदर जितना भी अगर आप उसको आगे फैच करना चाह रहे हैं, वेबसाइट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत, या फिर पीछे वाले पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा। अब वो सीधा सीधा क्या होगा, जो चीज़ अगर आपने कोई फॉर्म भी भरा तो उसके अंदर फॉर्म भर दिया जाएगा, पर भरने के बाद उसको सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो लिंक है ना वो एक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो सेशन टाइम आउट के थ्रू वो सारी चीज़ें डिसेबल हो जाती है, पर आपको पेज दिखाई देता रहेगा। क्योंकि वो ब्राउज़र फीचर क्या करता है कि थोड़ा वहाँ से, जैसा अगर एक पेज लिया तो उसको अपने कैसे पे रख दिया, फिर दूसरा पेज लिया उसको भी अपने कैसे पे रख दिया, वो पेज तो आपको शो होता रहेगा, पर वो जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो डिसेबल हो जाती है, क्योंकि पीछे से सर्वर का लिंक हट जाता है। ये होता है उसमें कि उसका सेशन टाइम आउट में, अब अगर आपने ब्राउज़र पर ओपन किया है तो उसके अंदर भी यही दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तो बात ये है कि आप जो स्टूडियो है उसको आप अपडेट करें, ठीक है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पर स्लो इंटरनेट है उसको आप ठीक करें। अगर ब्राउज़र कैसे और कुकी आपके उसमें है तो उनको क्लीन करें, और जो फाइल फॉर्मेट है उसको भी ठीक करें। और सेशन टाइम आउट का हमेशा ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, वरना सेशन टाइम आउट के थ्रू वो डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई सिस्टम एरर के साथ।